पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। सात कुंभो कुंभोगान क्षीरम तीर्थ पूस्थान स्थापयामि जिन स्नान चंदनान चर्चितान। ओम ह्रीम स्वस्ति चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनम करोमि। अर्घ ले लो अपने हाथों। निर्भर सुर प्रविदाधिगानि वादित्र पुरजैस विकला प्रशस्ति उद्गीय मन जगति प्रतिकीर्ति में न पीठस्थल वसुवेयो जनियोल स्वामी। ओम ह्रीम स्नपन पीठ स्थिताय जिनाय अर्घम निर्पामते। चलिए अब तैयार हो जाएंगे अभिषेक करने वाले। कर्म प्रबंध निताप्तम यतापि भक्ति वसिता परिमादि देवम तस्मीय कलमस गणोन्नति नाय देव शुद्धोदकैरवियामि मां विषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं अं सं तं पं वं वं मं मं अं अं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव्य द्रव्य नमो ते भगवते श्रीमत् पवित्र जल अभिषेचयामि थी स्वागा। चलिए चारों इंद्र कर लें। इसके बाद सभी लोग अभिषेक करें, क्रम से आते जाएं। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरे वर्धे रूप गई स्थापयामि जिन स्नान सर्दे दानी सर्दे दान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलेन स्वागा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलेन। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलेन स्मरामि स्वागा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि मिति स्वागा। चलिए सभी लोग करते जाएं। गुण गाते गए सुख पाते गए श्री आदिनाथ जी के चरणों में, श्री पार्श प्रभु जी के चरणों में हम शीश झुकाते गए, हम शीश नवाते गए। गुण गाते गए सुख पाते हैं श्री पार्श प्रभु जी के चरणों में, श्री शांति प्रभु जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश नवाते हैं। प्रभु की प्रतिमा मनगारी है, प्रभु की प्रतिमा मनगारी है। ऐसा लगता है भक्तों को, ऐसा लगता है भक्तों को भगवान बनाते गए, भगवान बनाते गए। गुण गाते हैं सुख पाते हैं श्री आदिनाथ जी के चरणों में, श्री 24 जी के चरणों में हम शीश नवाते गए, हम शीश झुकाते हैं। गुण गाते हैं सुख पाते हैं, गुण गाते हैं सुख पाते हैं। सुनो भैया, ए पंगा भैया महाराज जी। ओम ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारसिद्धंकराय द्वादशकल विश्वताय शुक्ल ज्ञान वितराय सर्वज्ञाय संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार छ परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणित फलामंडल मंडिताय ऋष्यालिका श्रवक श्राविका पूर्मुक्त संगुप्त प्रनाशनाय घाती कर्ण विनाशनाय अघाती कर्ण विनाशनाय अपवादाम। सब लोग बोलो तो पाड़ना होगा ही ना। अपवादाम मृत्यु अतिकामम अतिकामम क्रोधम पापम बेरंजे अग्निवायु भयान सर्व शत्रु विघ्नम सर्व सर्गम सब भयम सब राज भयम सचोर भयम सदुष्टमयाम समृगमयाम सर्वमात्मयाम सर्वमंत्राम सर्वशूल रोगाम
सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वकरूर रोगम सुंदर मारीम गज मारीम सर्वास मारीम ओम मारीम सर्वेश मारीम सदान मारीम सर्ववृक्ष गोलमी पात्रे पुष्प फल मारीम सौराष्ट्र मारीम सर्देश मारीम भुज मारीम सर्वताल साकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनियम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम अस्माकम सर्वेशम सूर्य सम्राट सताष्ट आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्व संगस्ते चतुर्विधि संगस्ते आचार्य संगस्ते मुनि संगस्ते मुनि श्री निर्णय सागर संगस्ते। अरे एक संघ एक ही संघ होता है यार, अलग अलग संघ बोलते मुनि हैं। श्री मुनि संघे एवं आरिका संगस्ते एवं एलक छुल्लक संगस्ते एवं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी संगस्ते एवं सकल दिगंबर जैन समाज इटारसी सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष एवं शांति धारा करता श्रीमान संजय कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, दीपक कुमार, अजंता परिवार, श्रीमान महेश कुमार, सचिन कुमार, आर्य कोपल जैन परिवार। एवं दिगंबर जैन समाज इटारसी भारत वर्ष विश्व शिक्षा सर्व कार्य संपन्नतम एवं व्याधिम गणंतु व्याधिम गणंतु। हाँ, ओम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति पूर्वगुरु सर्व जनानंदनम कुरुगुरु कुरुकुरु सर्व भगवानंदम कुरुगुरु कुरुकुरु गोकुलानंदम कुरुगुरु कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर खेड़ करवण मठम पत्तन दौड़ मुख संपानंदम कुरुगुरु सब लोकानंदम कुरुगुरु सब देशानंदम कुरुगुरु सब यजमानंदम कुरुगुरु सब दुखम हन हन दय दय पच पच कोट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते सेमस्तु तथास्तु कुल गोत्र धान धान्य सदांतु तथास्तु। चंद्रप्रभास्त पूज मल्ली वर्तमान वसुवंत शीतल मुनि सर्वत नेमिनाथ पारसुनाथ इत्यभ्य नमः संभोजिकानां प्रतिपालिकानां तेन्द्र सामन्तपोधनानां हस्ते राष्ट्र पुरास्ते राज्य प्रोतो शांतिं भगवान् जनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लें। किसकी बोली थी? छत्र वाले कौन है भैया? छत्र दो उनके हाथ में पहले। छत्र वाले कौन है? श्रीमान अशोक कुमार जी जैन विदिशा वाले, उनके हाथ में पकड़ा दें। उधर रख दो, वो हाथ में लेके दे देंगी। हाथ लगवा लो उनसे, रख दो याद। अरे वो भाई साहब है ना, सबको हाथ लगवा लो उनसे, रख दो पैसे। क्या बसना है वो धातु। यात्री गण आए हाथों में छत्र लाए, श्रावक गण आए हाथों में छत्र लाए, चढ़ाएंगे वो बाबा को पगाड़ों की चढ़ाई है। पवन प्यारा जो बाबा का पगाड़ों की चढ़ाई है। छत्रत्रयम् तव विभाति सशंक कांत, पल प्रकर जाल विवर्त सोगम प्रज्ञा जगता परमेश्वर तम। ओम श्री जिन्भु परिये अष्टप्रातिर्मध्ये चतुर्थम स्थापयामः। चलिए चबर की किसकी बोली थी? चबर वाले आ जाएं। कुंदा पेदा चबर वाले कौन है? हाथ में ले लो भैया। मनोरमा जी जैन बम्बई वाले, उनको रख दो उधर। दो एक्स्ट्रा है, वो उधर एक्स्ट्रा आप ले लो। चलो तो उनको पकड़ा दो। कुंदा श्रावक गण, महाराज जी थोड़े से बोल दे। श्रावक गण आए हाथों में चवर लाए, श्रावक गण आए हाथों में चवर लाए, ढुराएंगे वो बाबा को पगाड़ों की चढ़ाई है। भवन प्यारा जो बाबा का पगाड़ों की
चढ़ाई गए। कुंदावदात चल चामर चारो, उदस संक सुच निर्जरवारी, मुच्चेष्टतम ओम नीम श्री जिंदूपरी अष्टप्रातीय चतुष्ठी चंद्र स्थापयामा। चलिए अर्घ ले लें अपने हाथों में, अर्घ ले लें श्रीफल सहित। जो श्रीफल ले लो भैया वो। उदक चंदन तुंडल पुष्प कई, चर सुदीप सुदो विफल अर्घ कई, धवल मंगल वाकुले जिन ग्रह जिन नाति मगम यजे। ओम ह्रीम अभिषेकांत विश्वादि महावीर चतुर्विश तीर्थंकरभ्यो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिभुवनपति शांति धारा करोमि, अनर्घवत प्राप्त अर्घम निरपाम थी। चलिए भगवान का मार्जन करें। आरती किसकी थी वो आगे आके आरती ले लें, हाथ में आरती ले लो। बहन जी आ जाओ, 16 वाले इधर हो जाएंगे। ओ भैया संयम क्या नाम है उसका, इधर आ जाओ। तुम भगवान का मार्जन करो। आरती की बोली लेने वाले आगे आकर आरती करेंगे। करऊं आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करऊं आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम रे, तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे, करऊं आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, ऋषभ अजित सम स्वामी, अभिनंदन जिन राज जिनेश्वर द्वारे, करऊं आरती आज जिनेश्वर। सुमति पदम सुपार्श जिन स्वामी, द्वारे करऊं आरती आज जिनेश्वर। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, विमल स्वामी शांतिनाथ जिन राज जिनेश्वर, तुम्हारे द्वारे करऊं आरती जिनेश्वर। कुंतुरे मल्ली जिन स्वामी, कुंतुरे मल्ली जिन स्वामी, मुनि सौव्रत जिन राज जिनेश्वर, द्वारे करऊं आरती जिनेश्वर। नमिने मी पारस जिन स्वामी, नमिने पारस जिन स्वामी, वर्तमान जिन राज जिनेश्वर तुम्हारे राज। उपस्थित महानुभावों, सेठ जी सामायिक कर रहे थे शिवरात्रियों की तरह। तो भैया को बोलो, ए भैया कुछ बोलने क्या? और सामायिक चल रही थी, ना कोई सामायिक कराने वाला था ना कोई बताने वाला था। कितनी करना है और कब पूरी सामायिक होगी, बस इतनी बात थी। दीपक लगा हुआ था और सेठ जी का संकल्प था, जब तक दीपक में ये घी रहेगा तब तक मेरी सामायिक चलती रहेगी। सुन रहे ना शिवरात्रि लोगों, अपन तो होके भग जाते मान लो, सेठ जी ने नहीं। जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मेरी सामायिक भी बोलो ना चलती रहेगी।
और जीवन संगिनी को लगा आज कोई विशेष प्रकार की सामायिक की है सेठ जी ने। और अच्छा नहीं है कि सेठ जी अंधेरे में रहे। जब घर का व्यक्ति अंधेरे में रहेगा तो घर का क्या होगा। तो 1-2 घंटे में सुनो वो सामायिक पूरी होने वाली थी। उन्होंने जीवन संगति ने घी डाल दिया। फिर देखा अभी सामायिक पूरी नहीं हुई, चलो करने दो, अच्छा है, बुढ़ापे में सही धर्म करने की बुद्धि तो आई। फिर घी डाल दिया। गर्मी का समय था और गला सूख रहा था। भाई तो आप लोग भी समझने लगे शिविर में आकर के, चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित योगना चला चलस्मिन् संसारे धर्मो कोई निश्चला। एक संपत्ति भी चलाए माने कोई भरोसा नहीं। क्या सुन रहे सेठ जी, एक संपत्ति लक्ष्मी भी चलाए मान। ये हमारे 10 प्राण 5 इंद्रियां 3 बल 124 आयु ये भी चलाए माने कब समाप्त हो जाए। ये पूरा संसार ही चलाए माने। एक जीवन यौवन भी चलाए मान हो जाए। चलाए मान तो एक पता क्या, आज आहार करने का एक व्यक्ति ने कहा महाराज 48 साल की उम्र हो गई, चलो आज तो रात के भोजन त्याग हो गया। पहले तो मना कर रहे थे, बाद में तैयार हो गए। बताओ जितने परेशान त्याग करने के पहले लग रहे थे, उससे भी कई गुने आनंदित त्याग करने के बाद लगने लगे। बताओ इस शिविर में हो रहा था ना तुम लोगों का। एक भाई तो एक दिन निकला, मैं जा रहा हूँ ये सामान। कहाँ जा रहा भाई, तू जा रहा, हम तेरे यहाँ पर इटारसी में यार, तू कहाँ जा रहा है। अब इसके बाद स्थिति ये बनी, भाई उसका ऐसा मन लग गया, अब वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, ये लेना चाहता होगा। तो प्रारंभ में ऐसा होता है। किंतु सेठ जी की सामयिक चल रही थी और फिर क्या था, चला चलस्मिन् संसारे धर्मो कोई निश्चला। संसार में कोई निश्चल है, कोई अचल है तो एक धर्म होता है, एक मान करके चलना। हमारे यहाँ जैन धर्म में धर्म ही सब कुछ है। आप लोगों ने शिविर में सीखा, आपने जीवन जीने की कला सीखी, इतना ही नहीं। क्या सुन रहे नहीं सो रहा है, जीवन जीने की कला सीखी नहीं सीखी, मगर जीवन जीने की कला तो कोई भी सिखा देगा। मगर जैन धर्म की ये विशेषता और दुनिया के मतों से जैन मत इसलिए विलक्षण है, अनोखा है, यहाँ मरने की भी कला सिखाई जाती है। इसलिए हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए। वो सेठ जी सामायिक तो कर रहे थे, उनके पास में मरने की कला नहीं थी और गला सूखा और उनके प्राण निकल गए, मरण हो गया। सुन रहे ना, एक ज्ञानी होता है, एक अज्ञानी होता है। अज्ञानी जब मरता है पानी पानी चिल्लाता है, ज्ञानी जब मरता है जिनवाणी चिल्लाता है। आप लोग कौन हो, ज्ञानी की अज्ञानी? बोलो 10 दिन में ज्ञानी बनेंगे नहीं बने? अब आपके लिए मरण का समय है, तब क्या बोलोगे? पानी लाओ, हैं? जिनवाणी लाओ। यदि आपने इतना सीख लिया, मरण के समय आप यदि ये कहोगे पानी नहीं, जिनवाणी लाओ, जिनवाणी सुना, तो अपना जीवन सफल हो गया।
वो सेठ जी पानी पानी मन में रट लगी थी, नियम को तो भंग नहीं किया, उन्होंने समय को नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ पर बिल्कुल पाई पाई का हिसाब रहता है। यदि उन्होंने धर्म किया उसका भी फल मिलने वाला, जो धर्म बिगाड़ लिया उसका भी फल मिलने वाला है। और गला सूख रहा था, 8 ध्यान हुआ, तुरंत चाय का आश्रम बंद हो गया, मेंढक बन गए। मगर याद रखो, तुम चीची कर रहे हो कि कितना गलत हो गया, सामायिक करने वाले शेर जी मेंढक बन गए। हमें सामायिक कभी नहीं करना। अरे क्या सामायिक करने से मेंढक बनते क्या? बोलो। अरे मेंढक तो 8 ध्यान करने से बनना हुआ, सामायिक करने का भी फल मिला। वो मेंढक उस सेठ जी के बगीचे में पड़े हुए में उत्पन्न हुआ और योग से किसी पानी खींचने वाले की बाल्टी में आ गया, अब बगीचे में रहने लगा। फिर क्या कहा, धर्म के संस्कार थे, आप लोगों के पूर्व में कोई अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा काम किया होगा। यहाँ पर हजारों जैन समाज के लोग थे, 100-200 लोगों के इस शिविर में बैठने के भाव नहीं बना। अब उनके भाव बन गए, वो भाव जो बने और 10 दिन आपने जो भाव बनाए, ये भाव कब काम आएंगे ये समय बताएगा। बंधु सुन रहे कि नहीं है? बताओ। जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी, बल्कि हमें शिविर में ये लग रहा था इस पार्टी से तो पूरे कोट मिलेंगे, जमाना जब्त हो गई। और जिस पार्टी से कोट मिलने की उम्मीद नहीं थी, पूरे कोट मिल गए। बताओ। मतलब जिन शिविरार्थियों से उम्मीद थी शिविर में आएंगे, उनका अतापति लापता हो गए। अक्षय फोन लगाए, मोबाइल बंद मिले, उसका कोई संपर्क नहीं। क्यों भाई अक्षय? पता नहीं, अभी तक लापता हो। और जिनसे उम्मीद नहीं थी, देश शिविर की सबसे पहली पंक्ति में आगे बढ़ गए। तारीफ करो। उम्मीद नहीं थी हमारा लाल शिविर में बैठेगा, मगर उसने शिविर में कमाल कर दिया उसने। और सोचो, विचार करो, मैं बार बार बोल रहा था, इसी मंच में मैंने 2500 बार बोला, भाई शिविर में बैठ जाओ, आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जितने बीमार हैं टारसी के शिविर में आ जाओ। मगर जिनका पुण्य का उदय था, उन्होंने हमारी बात मानी, और जहाँ तक मेरे कान में बात आई, लगभग उनको बहुत स्वास्थ्य का लाभ मिला और लगभग स्वस्थ हो चुके हैं बहुत। ये हमारी महिमा नहीं, ये तो हमारे पापा ने पूरे जैन धर्म की महिमा है और टारसी के मूल नायकों का चमत्कार है। और भाई मेंढक को कितनी इंद्रिय होता है? मेंढक बच्चों, अक्षत, मेंढक कितनी इंद्रिय होता है? 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय होता। अच्छा, क्यों? कितने? 5 इंद्रिय। मन होता कि नहीं होता? बोलो। अरे पाठशाला की परीक्षा ले लें, हाँ, कितने इंद्रिय होता है? मन होता कि नहीं होता? सही नहीं का सही नहीं है? सही नहीं होता है थोड़ा। अब सुनो, उस मेंढक के कान में बात आ गई। जब सेठ जी को माली 6 ऋतुओं के फूल फल लेकर के आया कि 3 लोक के नाथ अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का सम्मोहन विपुलाचल पर्वत पर आने वाला है, आ गया है। सेठ जी ने पूरे नगर में सूचना दे दी, महावीर भगवान का सम्मोहन हमारे राजगरी नगरी के प्रथम विपुलाचल पर्वत पर आ गया है और अपन लोगों को सबको महापूजन करने को चलना है।
क्या करने चलना है? महापूजन करने चलना है। यदि मान लो अपने इटारसी में भगवान का समोसरण जाए तो क्या करोगे? रविवार को जाए हमें ना जाए, मंगलवार को जाए, दुकान खोल के जाए। सुनना ना, अरे तीर्थंकर भी आए तो क्या, अरे दुकान जाएंगे पहले, बाद में भगवान की दुकान पे। उन्हें क्या बैठे रहो तो, रविवार को जाएंगे हैं? ये सोचो हम अपनी दुकान पे क्यों नहीं जाए? हमने सुनो गांधीनगर में कल देखा तुम लोगों को, सुनो ए भैया सामने देखो, कहीं ऐसा नहीं करना महावीर जयंती यदि मान लो बुधवार को हो जाए, नहीं भैया आज ना मनाए, बोल दो भगवान से आज जन्म ना लें, हम तो रविवार को मनाए महावीर जयंती। कल मैंने गांधीनगर में देखा, गजब का काम बताओ। मैं कितनी तारीफ करूं इटारसी वालों की, पहले उनका सम्मान करो जो दुकान पे बैठे रहे अभिषेक में नहीं आए, और जो लोग आज भी अभिषेक में नहीं आए उनका भी सम्मान करो। इनका तो हो जाएगा, इनका शिविर में बैठने वालों का क्या सम्मान करना, और आप इसका सम्मान कर भी कैसे सकते हो? ना आप सम्मान कर सकते हो ना मैं सम्मान कर सकता हूं। इन्होंने यदि 10 दिन रमोकार मंत्र पढ़ा है तो इनका सम्मान तो केवल ज्ञान के द्वारा होने वाला है। मजाक थोड़ी होती है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, पूरे 240 घंटे साधना किए। हमें तो इन युवक लोगों को देखकर लगा नहीं पंचम काल के अंत तक धर्म बचा रहेगा, बाल भागा नहीं होगा। बताओ, तो कुछ लोगों ने भले ही सफेद धोती तो पट्टा पहन के उस सिर परिसर में सुनो उपस्थिति दर्ज नहीं कराए, मगर शिविर के कामों को कोई केसर भवन में था, कोई बस स्टैंड पे था, कोई ऑटो से लेने गया छोड़ने गया, कोई और व्यवस्थाओं में था। और जिन माता बहनों ने भोजन तैयार करके समय से शिविरार्थियों को कराया अपनी पूजन की, वे काबिले तारीफ हैं। अब सुनो, सूचना मिल गई महावीर भगवान का समोसरण कहां पर आ गया है? विमलाचल पर्वत पर आ गया। मैं ये पूछ रहा हूं, एक बार और पूछू, इटारसी में आता तो क्या करते आप? सोमवार का दिन होता तो, रविवार नहीं होता तो, कोई बेचारा विश्वास न करें हम जाते पे, देख लिया हमने कल गांधीनगर में है। हाँ जी, तो फार्म भर चुका है। तो अब सुना, मगर वहां ऐसा नहीं हुआ। राजा बिंबिसारण्य सैनिक ने भैरवी फिरवादी सूचना हो गई और पूरे नगर के नागरिक लोग तैयार और रत्नों के थाल सजाकर तैयार। कहां जाना है बोलो? भगवान के समझ में भगवान की महा अर्चना करने जाना है। और मेंढक को लगा, ए भाई सुनो, मेंढक को लगा मुझे भी जाना है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने का अधिकार सुनो मनुष्यों को ही नहीं त्रिंचों को भी होता है। ज्यादा आप लोग अपनी साधना पर सुनो गरूर मत करना। कभी कभी क्या, कई बार क्या, हजारों बार ऐसा होता है मूछ बालों से पूछ वाले आगे निकल जाते हैं। और मेंढक अपने मुख में एक फूल की पाखुड़ी दबा के ले जा रहा था। भगवान की पूजन मुझे भी करना है। और राजा शरण्य के हाथी के पैर के नीचे क्या हो गया? फिर क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मर नहीं गया, अमर हो गया। अरे तुम बहुत पीछे रहते हो। अमर हो गया और भगवान के समोसरण में देवायु का उदय होते ही अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हुई और सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहनकर
और सुंदर मुकुट उसकी कलगी पर मेंढक का चिन्ह बना हुआ है और नागरिक लोग नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले मेंढक का जीव भगवान के समोसरण में पहुंच गया। एक पूजन की महिमा। आप लोगों ने शिविर में तो क्या क्या नहीं किया भैया। सुबह उठते थे आप लोग, आप भले शौचालय जाते थे, स्नान घर में जाते थे, मन में यही था कि जल्दी करो, ध्यान करने आना है, जल्दी करो, प्रतिक्रमण करना है। मतलब 4 बजे से आपका धर्म ध्यान का मीटर प्रारंभ होता था और इसके बाद आप लोग जल्दी से, अब एक आध बार चाबी घुमाना पड़ी हमारे लाने, अब क्या कर सकते हैं। अब कभी धक्का भी देना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं, गाड़ी नहीं होती है। सुनो तो अब फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। ए अजय सेठी जी सुनो, तुम शिविर में नहीं आए, तुम्हारी बहुत याद आई, लोगों को बताओ हैं, अगली बार आओ ना, नहीं आ हैं, फिर अगली बार आए। अब सुनो, अब फिर क्या हुआ, प्रतिक्रमण हुआ, समय की ध्यान किया और ध्यान में आप लोग कहाँ कहाँ घूम के आए। सम्मेय शिखर की यात्रा हो गई, सिद्धालय की यात्रा हो गई, कुंडलपुर की यात्रा हो गई, इटारसी की यात्रा, महावीर जी की यात्रा हो गई। मतलब फोकट में हर लगी ने फटकरी रंग चौका हो गया। ऐसी यात्रा तो तुमने कभी नहीं की होगी। सुना, फिर आपने अभिषेक किया, शांति धारा की, पूजन की, पूजन के बाद में क्या हुआ, तदबार्थ का स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय का प्रयोग हुआ, नीचे देखकर भोजन करने को गए और मौन से भोजन किया। किया क्या नहीं किया तुमने शुभम, तो मौन से की नहीं किया, किया था। हाँ, कई घरों में कैमरा लगे, चेक करा सकते हैं। कहाँ गए लिबर्टी वाले, कैमरा लगा घर पे नहीं है। हाँ, शिवरात्रि ने मौन रखा नहीं रखा, नहीं रखा, विश्वास ऐसा नहीं। हमारे शिवरात्रि को ये तो पता लग गया कि मौन का बड़ा महत्व होता है। तो खाजा बनाने में, चाहे बोल तुम्हारा छोला पकवान बनाने में, चाहे साधना करने में, मौन का बड़ा महत्व होता है। सिलवानी इटारसी वाले कितने भी दुखी, कितने भी टेंशन हो, सुनो, कितने ही परेशान हो, छोला पकवान बोल दो, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है अपने आप। बस है, इनकी खुशी का राज समझ में आ गया हमारे लिए। अब सुनो, अरे इसमें क्या बात है, अरे डरना क्या, सुनो, अरे जब साधना करते हैं तो खाने में पीछे क्यों रहे हैं। धन में सूरा तो कम में सूरा, घबराओ नहीं। सुनो, आप लोगों ने हमारे शिवरात्रियों को भोजन कराया, उन्होंने मुफ्त में नहीं खाया, एक बार भोजन किया है और दिन भर भगवान का नाम लिया है उन्होंने, बताओ। ऐसे भोजन कराने में भी लाभ और करने में भी लाभ। इसके बाद आप लोगों ने फिर पुनः दोपहर में तदबार सूद, किसी किसी ने बीच में सामायिक की कि नहीं की दोपहर में, ये अच्छा। शाम को कार्यक्रम चला, शाम को रात में ध्यान किया, प्रतिक्रमण किया। अब सोचो, एक पूजन करने से जब एक मेंढक देव बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता। सम्मत स्वामी ने लिखा है रत्न कंडक श्राप का आचार्य में, देवादिदेव चरणे परिचरणम शब्द दे हरणम काम दुहि काम दायनी परिचनियादादितो नित्यम। सुनो क्या कहा, देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की पूजन कैसी, जो नित्यम रोज की जाती है। क्या गन्नू भाई, पूजा बंद हो गई क्या, ऐसा ना करो भाई। नहीं, आज सम्मान समारोह तो होगा, आज दीक्षांत समारोह भी होगा, बका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। ऐसा क्या बात, एक काम रह गया था आप लोगों का, बताओ। सुनो,
आप पूजन को क्या मानते हो? क्यों में विशेष शुभ मानते कि अशुभ मानते हो? जीवन का काम सामान्य की विशेष पूजन करना क्या है? हैं? जो काम शुभ होता है, जो विशेष होता है, उसे कभी बोलो छोड़ना नहीं चाहिए। कैसी भगवान की पूजन? सभी दुखों को हरने वाली। कोई सुखी नहीं संसार में, कोई आर्थिक दुखी, कोई पारिवारिक दुखी, कोई सामाजिक दुखी, कोई शारीरिक दुखी, कोई मानसिक दुखी, अनेक प्रकार के दुख हैं। और समर्थ स्वामी कौन है? सत्य महावृत्ति, भाषा समिति के पालने वाले, वचन गुप्ती के साधक, ये कह रहे हैं जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे, असत्य नहीं कह सकते। भय समर्थ स्वामी जिन्होंने सुना किसी के दबाव में आकर के भी संसार के पत्थरों को, रागियों को नमस्कार नहीं किया, और उन्होंने जैसे ही भगवान को याद किया और जैसे ही उसके मुख से निकला ईशांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस तमोरसन्नम, उन्होंने जैसे ही कहा कि जैसे भाई तमोरे यानी सूर्य उदय होने पर पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हे भगवान आपके दर्शन करने से, आपकी केवल ज्ञान लक्ष्मी से संसार का पूरा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। इतना पड़ा और पत्थर फट गया और चंद्र भगवान प्रकट हो गए। बताओ, ऐसे ही समर्थ स्वामी कहते नित्यम आदरता, रोज आदर के साथ में जो भगवान की पूजन की जाती है उसका क्या फल होता है? देव बन जाते हैं सागर। इतना ही नहीं, भगवान की पूजन करने से सभी प्रकार के दुखों का हरण हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी विषय वासना जल जाती हैं। मैं तो शिवरात्रियों से इतना ही कहूँगा, आपने शिविर में आराधना की है, जो आपने आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह किया है, इसको बनाए रखना है अपने लिए। और जो 10 दिनों में नहीं, ये तो 365 दिन में अपना जीवन का अंग बन जाना चाहिए। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, सब आदेश इधर देखो, जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको 7 दिन नहीं, छुट्टी के दिन जब भी, क्यों भाई अक्षत कब छुट्टी के दिन, रविवार को या कोई छुट्टी दूसरी होती, फिर कल छुट्टी आएगी, तो इन छुट्टियों के दिन में, और जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते उनको प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। और एक वर्ष में देखना आपके व्यापार में, आपके परिवार में कितना परिवर्तन आता है, बताओ, सोच सकते हो। वे पारस वकील बोल रहे थे कल शाम को, हमको शंका करने यहाँ शाम को आए, कल महाराज हम कोर्ट गए थे, तो ये वकील तो कोर्ट तो जाओगे, क्या नई बात है? महाराज ये कह रहे हैं आपसे, कोर्ट में न्यायाधीश और वकील लोग ये कह रहे थे आप तो पूरे बदल गए शिविर में आके, पुराने पारस वकील कहाँ है बताओ। मतलब आपकी साधना दूसरे की नजर में भी आने लगी, ये उपलब्धि शिविर की है, सोच सकते हो आप लोग। यदि नगर के ज्यादातर लोगों ने आपकी शिविर की पोशाक को देखकर यदि हाथ जोड़ ली श्रद्धा के साथ में, तो आपका शिविर में आना सार्थक हो गया। बताओ, सोच लो, लोग बाय बाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, टाटा करते हैं, सुनो सुनो, मगर उन लोगों ने आपको किस रूप में देखा? यदि जींस टी शर्ट में जाते थे, हाथ मिलाते थे, बाय बाय करते थे, आप धोती तो पट्टा से निकले बाजार में से तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, लोग तो राम राम बोलते, जय जय बोलते, उन्होंने कहा पाए लागे है। बताओ, बोलो, ये आपके चरणों में नहीं, ये जैन धर्म के चरणों में झुकने को तैयार हो गए, मान लेना आपको देखकर। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने यह शिविर में भाग लिया है, जिन लोगों ने सहयोग किया, देखा है, आप लोगों को
ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया शिविर में? बोलो, मतलब मैंने कुछ योगदान दिया है? आवाज नहीं आ रही, मतलब नहीं दिया, पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलो। अरे हमने कुछ किया है क्या? हैं? भैया यदि हमने किया, आप मानने को तैयार हो, तो सबसे पहले हमारा सम्मान होना चाहिए। रुक दो, आओ। अरे खुद के लिए बड़े बड़े मोमेंटो चाहिए, हमें ताली में निपटा रहा तुम लोग हैं। हम ऐसे आराम से सम्मान न कराएं, क्या समझ रहे तुम लोग? हम सम्मान ऐसा न कराएं, हमें तो सुबह भी सम्मान दिखना चाहिए, शाम को भी दिखना चाहिए। यदि हमने कुछ किया है, त्यागी प्रतियों ने कुछ किया है, तो हमारा सम्मान जो चाहेंगे वो करना आपको। हाथ ऊंचा करो सब लोग। क्या जितू, सम्मान नहीं करना हमारा? सो क्या बोलो? ये चालाक है, हाथ करो। ये कोई गड़बड़ नहीं, मतलब कुछ नहीं किया हमने, चल नीचा कर लो। हैं? देखो भैया ऐसा है, एक बात सुन लो, अभी हम सम्मान की बात बाद में करेंगे। हरिवंश पुराण में जिनसेन आचार्य ने लिखा है, सुना? किन्होंने लिखा? कहाँ लिखा? उन्होंने लिखा है, एक अक्षर एक मात्रा का भी कोई ज्ञान देता है, कोई सहयोग करता है, उसको भूलने वाला सबसे बड़ा कृतज्ञ नहीं, पापी होता है। और एक अक्षर एक मात्रा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको याद रखना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है। सुनता नहीं? हाथ ऊंचा कर। हम नहीं जानते हैं, आप लोगों ने शिविर में लाभ लिया है, बातों नहीं, जमा खर्च तो बहुत हो गए, बहुत प्रशंसा हो गई। हम तो कहते हैं आप लोगों को एक बार दिन में, ज़्यादा नहीं, 4 बूंद पानी लेकर के कलसी में भगवान के सिर पे डालना है, और 4 चावल लेकर के एक छोटी से छोटी पूजन भगवान की करना है। सुन रहे ना? क्या कहा? 4 बूंद पानी भगवान के ऊपर डालना है, और 4 चावल लेकर के आपको पूजन करना है। और दुकान जब बंद हो जाए रात में 9:30 बजे, 9:15 बजे, सबको पुरुष पाठशाला में पुरुषों को और महिला पाठशाला महिला को आना है, तो हमारा सम्मान पूरा हो जाएगा। क्यों भैया, समझ में आया नहीं आया? अच्छा बताओ ईमानदारी से, बाहर की छूट है, बीमारी की आवाज नहीं करो, समय हो रहा, बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, सुनो, सूतक पातक की छूट है, बाकी दिनों में कितने लोग पूजन करेंगे मैं देखना चाहता हूँ। हाँ बताओ भैया, सब लोगों के हाथ उछल दिया, बोलो जल्दी बोलो। गन्नू भाई विशेष, हाँ छुट्टी के दिन के रहे? हाँ बहुत अच्छा। हाँ बताओ। ये भैया सागर, मधुर कुमार, विजयन, क्या हो रहा? हाँ बोलो। शुभम, हाँ कहाँ गए? अक्षत, छिप रहे तुम बेटा? पीछे कौन बैठा है? हाँ हाँ सानिध्य, संयम। अरे हमारा कैमरा अच्छा है, पीछे से दिखता है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ इधर बताओ, देखना महाराज से पंगा न लियो, जल्दी ऊंचा करो हाथ। ऐसा हाँ नियम में पक्का ईमानदार करे, कुछ ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो, फिर हाथ ऊंचा करो। देखो हम नहीं जानते, महाराज की बात मानोगे फायदे में रहोगे, इसलिए अब हमने कह दिया आज से आपको यदि अभिषेक नहीं मिल पाए किसी कारण से तो कोई बात नहीं, गंदों तक ले लेना और पूजन कर लेना। द्रव्य नहीं मिले आपको, एक डब्बी में द्रव्य ले जाना, पूजन कर लेना, ठीक, इतना तो कर सकते हो ना, पूजन करना है। आप पूजन की द्रव्य भी नहीं मिल पाए, धोती दुपट्टा पहन के घर से मंदिर जाओ और मंदिर से घर आ जाओ, तुम्हारी पूजन हो जाएगी, मान लेंगे हम, इतना कर लो। बताओ अब देख लो,
मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने दुखों का नाश करना हो, मनोकामना पूरी करना हो, विषय वासना को नष्ट करना हो तो मेरी बात मानना। एक मेंढक ने पूजन नहीं की थी, चांदी के सोने के बड़े बर्तनों में द्रव्य नहीं ले गया था, मुंह में एक पाकड़ी दबा के ले गया था, वो देव बन सकता है। वो हमारे शिवरार्थी इटारसी की समाज के लोग रोज अभिषेक पूजन करेंगे तो मेरे देखो देव ने इंद्र भी बन जाओगे तुम लोग। ऊपर जाओगे तो इंद्र बनोगे और नीचे आओगे तो नरेंद्र बन जाओगे। इसलिए आप लोगों को पूजन करना है। सम्मान का समय हो गया है, हल्ला गुल्ला नहीं करना। एक व्यक्ति को सम्मान करने बुलाओ, एक व्यक्ति लिस्ट पढ़ते जाओ, जल्दी से काम करना, आगे भी कार्यक्रम रहता है। बहुत अच्छा, यहाँ पर नए कपड़े अच्छे नहीं होते, बेदी भी टूटी अच्छी नहीं होती। आप लोगों ने हमारी बात पे ध्यान दिया और आप लोगों के यहाँ बेदी इसी महीने में आने वाली है और एक आध महीने में प्रतिष्ठा हो जाएगी। सुनो, मगर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूँ, बेदी का तो आपने प्रबंध कर दिया है, घोषणा कर दी है, मगर अकेली मार्बल की बेदी नहीं, उसमें थोड़ा सोने का काम भी दिखना चाहिए। एक कलाई में, एक गले में चेन पहने होना, कोई खींचेगा तो गर्दन कट जाता हमारी। इसलिए गर्दन में चेन, कलाई में चूड़ी पहनने का कोई मतलब नहीं। भगवान की बेदी में लगवाओगे, भगवान की बेदी सोने की बनवाओगे, अगले जन्म में सोने का मकान मिल जाएगा तुम्हारे लिए। बताओ, मैं समझता हूँ इन सब बातों को ध्यान देंगे आप लोग। और सुनो, अंत में कई लोगों की मांग हो रही है, सुनो, आप गांधीनगर में रुको, कोई कहता है यहाँ कावेरी में, न्यास कॉलोनी में रुको, कुछ लोग कहते महाराज